हेलो एंड वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग एआई के अंदर में आने वाले पार्ट टिपिकल इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में समझें। तो इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो किस किस तरह का होता है और क्या क्या उसका काम है, इसको बहुत आसान तरीके में समझेंगे। तो जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो एक कॉमन एजेंट होता है जो हम लोग एआई में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एजेंट का काम होता है अपने सराउंडिंग से डेटा को परसीव करना, मतलब कलेक्ट करना, साथ ही साथ उसके हिसाब से डिसीजन लेना और उसमें अलग अलग चेंजेस करना ताकि एक स्पेसिफिक गोल को पहुंचा जा सके। अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करें कि इंटेलिजेंट एजेंट कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मेनली जो आपका एआई एजेंट्स है वो 5 तरह का है। सबसे पहला है रिफ्लेक्स एजेंट। अब ये वर्ड रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे हम एक गर्म चूल्हे को छूते हैं या गर्म कोई सामान को छूते हैं तो हम उतना सोचते नहीं, अपना हम हाथ तुरंत हटा लेते हैं। वहां पर हमारा यूज होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जहां जैसे छुआ हमने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, जस्ट अपने हाथों को हटा लिया। उसी तरह यहाँ पर एआई पर यूज होगा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट के बारे में सोचा जाता है और प्रेजेंट के इन्वायरमेंट को देखते हुए काम होता है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आगे पीछे हम लोग इसमें नहीं सोचते, ना पास्ट के बारे में सोचते ना फ्यूचर के बारे में सोचते। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या है? वो मॉडल बेस्ड एजेंट होता है जिसमें हम लोग को पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को लेकर के चलना होता है। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार होता है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार में ऑलरेडी कुछ डेटा फीडेड रहता है कि किस तरह से काम करना, और फिर करंट सिचुएशन में वो सिनेरियो जब बनता है तो उस हिसाब से वो ब्रेक लेगा या एक्सीलेटर लेगा या स्टीयरिंग को टर्न करेगा। तो वो जो मॉडल है उसको प्रीवियस भी कुछ डेटा सेट किया गया और करंट डेटा को लेकर के वो मॉडिफाई करता है। अगर गोल बेस्ड की बात करें तो एक गोल दे दिया जाता है एजेंट को और उस गोल पर काम करना होता है। जैसे एक बात करें हम लोग गोल की, अगर हम लोग बात करें तो गोल में हो सकता है क्या? हो सकता है जैसे कि आपका एक गूगल मैप में आपने अब एक गोल दे दिया कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो अब जो बी पॉइंट के लिए जो बेस्ट ऑप्टिमम रास्ता होगा वो जो एजेंट खोज कर निकालेगा वो गोल ओरिएंटेड एजेंट रहेगा। साथ ही साथ यूटिलिटी एजेंट क्या होता है? यूटिलिटी एजेंट दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है। जैसे कि आपको एक खाना को ऑर्डर करना है तो आप स्विगी से करेंगे या आप जोमेटो से करेंगे, तो ये कंपैरिजन जो है वो यूटिलिटी एजेंट करके देता है ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। इसके बाद आता है लर्निंग एजेंट, मतलब ये एजेंट जो समय के साथ साथ अपने में डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट का मतलब अपने आप को सिखाता है, क्योंकि जो एआई है वो आने वाले समय में और जब डेटा कलेक्ट करेगा तो वो और ग्रो हो जाएगा, तो इसका एजेंट वो काम करेगा, डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये मेनली 5 तरह का इंटेलिजेंट एजेंट जो हम लोग अलग अलग जगह पर एआई में यूज करते हैं। आगे अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है चार्ट दिया हुआ है कि एक एजेंट, जो कोई भी तरह का एजेंट हो वो किस तरह से काम करता है। तो एजेंट मेनली क्या होता है, वो इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। इन्वायरमेंट को डेटा से कलेक्ट करता है, जैसे एक हम एक ट्रैफिक लाइट की बात करते हैं तो एक इन्वायरमेंट हमारा हुआ ट्रैफिक लाइट पर, हम जब खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं तो हमको रेड ब्लू या रेड येलो या ग्रीन, मेरे को तीन में से कोई एक दिख रहा है। तो इन्वायरमेंट से हमको डेटा मिल गया कि अभी रेड है सिग्नल, कि येलो है, कि ग्रीन है। उस इन्वायरमेंट से जो सिग्नल ले लिया वो कौन लिया? वो प्रिसिप्ट किया, वो इनपुट हमें मिला, उसी को हम लोग प्रिसिप्ट कहते हैं। इनपुट जो हमको आया, डेटा जो हमको आया, ये डेटा हमारे पास कैसे आया? एक तो हमारे सेंसर्स के थ्रू बोल सकते हैं, हमारे आंखों के थ्रू आया। और इसके बाद फिर हम समझेंगे तो हमें अब क्या करना है। अब हमको पहले अब जाना होगा स्टेट में। अब हमको समझना होगा कि अगर रेड लाइट है तो उसका क्या मतलब है। तो स्टेट हमें ये बताता है पास्ट और करंट सिचुएशन को मिला करके कि इस हिसाब से क्या काम करना है। तो आपने जैसे ही एक रेड लाइट देखा अपने इन्वायरमेंट, वो सेंसर के थ्रू आपके पास आ गया। अब आप सोचिए कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है। तो रेड लाइट का मतलब स्टेट आपको बताएगा कि रुकना होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे भी रुकना है। उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे रेड से वो येलो होता चला गया, तो उसमें भी फिर कुछ चेंजेस आया, तो फिर आपको बताएगा कि अच्छा येलो में थोड़ा वेट करना होता है, अब ग्रीन होने वाला है। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था, और उस हिसाब से आप एक्शन ले रहे थे। आपका जब लाइट येलो हुआ तो आपने अपने गाड़ी को रेडी कर लिया कि अब चलना है। अब क्या होगा, अब आपका कंडीशन आपने देखा कि ग्रीन हो गया, तो अब आपने डिसीजन लिया कि अब आपको क्या करना है, तो अब आपको चलना है। अब आपको अगर चलना है, स्टार्ट करना है अपने गाड़ी को, तो क्या करना होगा, आपको उसके लिए एक्विटेटर को बोलना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सीलेटर पे आपको पैर रखना पड़ेगा। तो एक्विटेटर मतलब वो फंक्शन करने वाला, वो जो कंपोनेंट जो काम को करेगा। तो हमारा जो गाड़ी जो चल रहा है वो एक एक्शन हुआ।
काम जो हुआ रहा हमारा एक्शन हुआ, लेकिन वो एक्शन कैसे हो रहा है, वो जो आपका गाड़ी चल रहा है वो कैसे चल रहा है। गाड़ी चलाने के लिए आपको एक्सीलेटर पर पैर रखना पड़ेगा, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, तो वो एक्विटेटर हुआ जो वो काम को कर रहा है और उसके बिहाफ में आपका एक्शन। तो जैसे ही एक्विटेटर पे आपने जो है उसको कमांड दिया तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एक एआई एजेंट जो है वो काम करता है। तो ये कुछ एआई एजेंट के बारे में हम लोग पढ़े। आगे अगर हम लोग लेबल्स की बात करते हैं तो लेबल्स मतलब एआई एजेंट, क्या आज के समय में जो हम लोग एआई एजेंट यूज कर रहे हैं क्या ये शुरू से ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये चार्ट को आपको पूरा नहीं समझना है, हम बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट बात को आपको बता देते हैं। सबसे पहला, पहले के समय में कोई एआई नहीं था। आज से पहले एआई का उतना कोई प्रचलन नहीं था, एआई उतना एडवांस नहीं था। तब हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर, नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे एआई आया और एआई का बेसिक फॉर्म बना चैट जीपीटी या जिमिनी, जो आज के समय में हम लोग यूज़ करते, तो बेसिक फॉर्म बना। उस बेसिक फॉर्म से हम लोग अलग अलग मैसेज भेजना या चीज़ों को पूछना कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, बेसिक से थोड़ा एडवांस वर्जन हुआ, जब आप अलग अलग फोटोज़ उस पर बनाने लगे, अलग अलग डेटा को आप खोजने लगे, तो धीरे 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 इसमें एडवांसमेंट होने लगा। इसके बाद बेसिक से और थोड़ा एडवांस वर्जन आया। इसके बाद वो वर्जन आया जब वो अपना एक अच्छा खासा स्टेज पर पहुंच गया, जहां पर आप उससे नॉर्मल कोई भी तरह का काम करा सकते थे। जो भी आपका बेसिक काम है, कुछ आपको सर्च करना है, कुछ आपको पूछना है, कुछ आपको समझना है, कोई फोटो में आपको कुछ चेंजेस कराना है, कुछ सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो ये सब काम जो है हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। तो अभी जो हम लोग का लेवल है वो 2 से 3 के बीच में, मतलब क्या कि जहां पर हम लोग नॉर्मल बेसिक अपना सारा काम एआई के हेल्प से करा सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मेशन है। और इससे पहले जो था वो थोड़ा एडवांस वर्जन था। तो एडवांस और लिटिल एडवांस वर्जन आज के समय में है, लेकिन आने वाले समय में एआई और बढ़ने वाला है और एआई इतना कैपेबल हो जाएगा कि इंसान जो काम को कर सकता है वो काम वो कर पाएगा। तो एडवांसमेंट होगा फोर्थ में, जब उसमें मेमोरी और अवेयरनेस आ जाएगा, उसको याद करने का क्षमता और अवेयर करने का क्षमता आ जाएगा, तो वो इंसानों के बराबर हो जाएगा। उसको लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, उसको चीज़ों को अडेप्ट करना आ जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा, मतलब वो काम भी वो कर पाएगा जो एक इंसान नहीं कर पाता है। तो बेसिक वर्जन से स्टार्ट हुआ ये एआई, फिर नॉर्मल वर्जन से स्टार्ट हुआ। पहले वो बेसिक में आया जहाँ पर वो नॉर्मल एक चैट जीपीटी टाइप्स हम लोग को दिया जिसमें हम लोग सर्च कर सकते थे। फिर आया थोड़ा एडवांस वर्जन और फिर आया मोर एडवांस वर्जन जो आज के समय में यूज़ हो रहा है। तो 2 और 3 जो है जिसमें कि स्ट्रैटेजी करना है या कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिक बनाना है, ये सब काम एआई खुद कर पा रहा है और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये इतना कैपेबल हो जाएगा कि ह्यूमन के बराबरी कर लेगा। मतलब ह्यूमन जो काम कर सकता है, चाहे वो मेमोरी एलोकेशन हो, चाहे चीज़ों में अवेयर होना हो, ये सब सारा काम चैट जीपीटी करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। और आने वाले समय में ये भी होगा कि ये बढ़ करके इतना ग्रो कर जाएगा कि ये ह्यूमन को भी पार कर देगा। तो एआई एजेंट जो है उसका एक एआई का एक छोटा पार्ट है और ऐसे ही एआई एजेंट जो है वो आगे बढ़ा है। आगे हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो क्या है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, क्या क्या है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्स एजेंट। रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? वो करंट सिचुएशन पर ध्यान देता है। जैसे आप सामने गाड़ी चला रहे हो, आपको सामने में ऑब्स्टिकल्स दिखा, रुकावट दिखा, तो आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप बस डायरेक्टली एक ब्रेक को लगाएंगे। उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, कोई मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सीधी सी बात यही है। सेकंड है आपका मॉडल बेस्ड। आप एक मॉडल को बना करके तैयार करेंगे और वो मॉडल को पहले से ही कुछ चीज़ों के बारे में बता करके रखेंगे और साथ ही साथ वो करंट सिचुएशन पे भी वो काम करेगा। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं, एक हमने ऐसे एआई एजेंट को बनाया, एआई यूज को बनाया जिससे हम लोग अपना रेज्यूम को सेलेक्ट कर पाएँ। तो आपने कुछ डेटा पहले फीड किया और उसने करंट डेटा को देखते हुए काम किया। तो ये जो मॉडल है वो पास्ट के बारे में भी सोचता है और प्रेजेंट के बारे में सोचता है। लेकिन हमारा ये जो रिफ्लेक्स था ये पास्ट के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचता है। मॉडल बेस्ड जो रिफ्लेक्स होगा वो पास्ट प्रेजेंट दोनों के बारे में सोचता है। साथ ही साथ आप गोल बेस्ड एजेंट बनाते हैं। हम एक ऐसे एजेंट को बना करके तैयार करते हैं जो सिर्फ गोल को रीच करने का काम करे। मतलब हम एक उसको प्रॉब्लम दे दे और उसका गोल वो ला करके हमें दे दे। जैसे रीचिंग डेस्टिनेशन यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ, हम लोग अलग अलग शॉर्टेस्ट पाथ को यूज करके हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो उसके लिए गोल बेस्ड एजेंट जो हम लोगों ने गूगल मैप में जो यूज किया है।
आगे क्या है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमें ये बताता है, कंपैरिजन करता है। जैसे कि आपको एक कपड़े को ऑर्डर करना है, एक फ़ोन ऑर्डर करना है, तो आप फ्लिपकार्ट से करेंगे कि अमेजोन से करेंगे, तो ये आपको कंपैरिजन करके आपके लिए और आसान बना देता है, आपके समय को बचाता है, आपके पैसे को बचाता है और आपके काम को और बेहतर बनाता है। तो ये यूटिलिटी बेस्ड मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश करता है। साथ ही साथ लर्निंग एजेंट जो होता है वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो समय के साथ उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, धीरे 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 लर्न करेगा और ग्रो होता चलेगा। जैसे आज के समय में हम लोग जो है स्पैम्ड ईमेल्स आता है तो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ रहता है, या ट्रू कॉलर ऑलरेडी उस चीज़ को ब्लॉक कर देता है, या अननोन वैसा फ्रॉड कॉल आता है, तो ये सब जो है एआई एम्पावर्ड हो चुका है। अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स जो होता है उसमें कोई अपना मेमोरी नहीं रहता, पिछला कोई मेमोरी नहीं रहता है, ना उसका कोई गोल रहता है, ना उसका कोई लर्निंग रहता है। जैसे आपका हम लोग सिंपल वे में अगर हम बोलें तो बोल सकते हैं नॉर्मल एक ऑटोमेटिक डोर, उसको कोई लेना देना नहीं है, इंसान आएगा गेट खोलना है उसको, इंसान चला जाएगा गेट बंद कर देना, इतना ही काम करना है। दूसरा होता है मॉडल बेस्ड, मॉडल पर डिपेंड करता है, जैसे कि एक चैट जीपीटी बॉक्स हो गया। साथ ही साथ होता है गोल बेस्ड, उसको एक गोल दे दिया गया है, जैसे कि जीपीएस सिस्टम, तो उसको उसका मेमोरी में दिया गया है, गोल दिया गया, लर्न वो कुछ भी नहीं करता है। यूटिलिटी बेस्ड मतलब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हमको हेल्प कर रहा है जाने के लिए, उसकी मेमोरी में फिटेड है, क्या करना है, सीखता कुछ नहीं। लेकिन लर्निंग एजेंट ही मात्र ऐसा एजेंट है, वो समय के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट करता है। तो नॉर्मल जो एजेंट रहेगा वो सिर्फ आपके कामों को करेगा, लेकिन लर्निंग एजेंट वो एजेंट है जो समय के साथ साथ अपने इन्हेंस करता चले जाएगा और बेहतर बनता चला जाएगा जैसे वो डेटा को कलेक्ट करेगा। अगर एक लाइन में हम लोग समझते हैं कि कौन सा एजेंट किस तरह से काम करता है, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट करंट सिचुएशन पर काम करता है, उसको पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मॉडल बेस्ड एजेंट जो है वो पास्ट प्लस करंट दोनों को देखता है। गोल बेस्ड जो है सिर्फ उसका काम होता है गोल को अचीव करना। यूटिलिटी बेस्ड होता है, वो कोशिश करता है मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करने का। और लर्निंग एजेंट जो होता है वो इंप्रूव करता है अपने एक्सपीरियंस और चीज़ों को याद करके लर्न करके समझता है। अगर हम लोग कंक्लूजन समझे कि ये टिपिकल इंटेलिजेंट एजेंट क्या करता है, तो ये एआई सिस्टम का एक मेन पार्ट है, इसी से एआई सिस्टम बना हुआ है और अलग अलग जगहों पर हम लोग अलग अलग तरह के एजेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जो है वो बेस्ट हो सके। लेकिन अभी जो सबसे यूज्ड एजेंट है वो है लर्निंग एजेंट। ये आज के समय में एआई में, आईओटी में, रोबोटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में हर जगह यूज़ हो रहा है, क्योंकि लर्निंग एजेंट के पास ही एक ऐसा कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को समय के साथ और इन्हेंस कर सके और समय के साथ और बेहतर हो सके। तो ये जो हमने आज पढ़ा वो था टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। तो इसमें मेनली हम लोगों ने 5 टाइप के बारे में पढ़ा। इसको आपके एग्जाम्स के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पांचों टाइप समझ में आ गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहना है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और भी समय समय पर आता चला जाएगा। थैंक यू।